नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड, अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ा है मामला। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का दावा, अस्पताल निर्माण में हुआ 5,590 करोड़ का घोटाला। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का अमित शाह को जवाब, संविधान मेरी एकमात्र विचारधारा, ना तो मैं नक्सल समर्थक ना सलवा जुड़ूम, पर मेरा फैसला माओवादियों के हक में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 9वां दिन आज, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी यात्रा में हुई शामिल। बुलडोजर जस्टिस पर बोले सीजेआई गवाही, कहा भले ही आरोपी को कोर्ट दे दे दोषी करार, फिर भी कार्यपालिका को नहीं बनने दिया जाएगा जज। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की। जस्टिस नागरत्ना ने जताई कॉलेजियम में असहमति, जस्टिस विपुल एम पंचोली को लेकर जताया कड़ा विरोध। स्वदेशी जीपीएस सिस्टम नाविक पर संकट, 11 में से सिर्फ 4 उपग्रह ही कर रहे हैं काम। इसरो इस साल 1 उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी में। भारतीय सेना और अन्य खुफिया जानकारी पाकिस्तान के जासूस को देने वाले सीआरपीएफ के एएसआई की जांच से हुए चौंकाने वाले खुलासे, 15 अफसरों के टच में था पाकिस्तान का जासूस। नौसेना में आज एक साथ शामिल होंगे युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी, राजनाथ सिंह करेंगे समारोह की अध्यक्षता। दिल्ली में खतरे के निशान के करीब पहुंचा यमुना का जल स्तर, अलर्ट मोड पर प्रशासन। लगातार बारिश से पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का दौर जारी, हिमाचल से लेकर जम्मू तक स्कूल बंद, उत्तराखंड में कई सड़कें बंद। भारत पर लगेगा 50% टैरिफ, अमेरिका ने जारी किया नोटिफिकेशन, कुछ घंटे में होगा लागू। गजा में पत्रकारों की जान लेने पर इजराइल ने जताया दुख, कहा हमारी लड़ाई सिर्फ हमास के साथ, अस्पताल पर गिरी थी 2 मिसाइलें, रॉयटर्स, एपी और अल जजीरा के पत्रकार बने निशाना। हमास से समझौता करना चाहते हैं इजराइल के तीनों सेनाओं के प्रमुख, नेतन्याहू से की अपील, नेतन्याहू पूरे गजा पर कब्जे की तैयारी में। यूक्रेन के हमलों से तबाह हो रही रूस की इकोनॉमी, ऑयल रिफाइनिंग में 17% की आई कमी। उत्तर कोरिया के तानाशाह को लेकर ट्रंप ने सुनाया एक जबरदस्त किस्सा, किम जोंग उन के साथ मेरे शानदार संबंध। पहली बार लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी, सिबिल स्कोर जरूरी नहीं। एमपी में 5% तो महाराष्ट्र में 18% तक घटी सोयाबीन की बुवाई, मक्का, धान, हल्दी, कपास पर शिफ्ट हो रहे किसान। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का बड़ा मौका। किसानों के लिए खुशखबरी, झारखंड की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से बदलेगी तकदीर। बिहार में लैब टेक्नीशियन के 1075 पदों पर भर्ती, बिना इंटरव्यू होगा सिलेक्शन। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी की परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं के विरोध में अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन जारी है। इसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स और टीचर शामिल हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों और शिक्षकों पर जमकर बर्बरता दिखाई और लाठीचार्ज कर दिया। इस कार्रवाई में कई छात्रों को चोटें आई। पुलिस ने देर रात तक 44 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार रामलीला मैदान में करीब 1500 लोग इकट्ठे हुए थे। प्रशासन ने तय समय सीमा के बाद प्रदर्शन खत्म करने का निर्देश दिया था, लेकिन करीब 100 लोग नहीं हटे। बार बार समझाने के बावजूद जब वो डटे रहे तो पुलिस ने कार्रवाई की और 44 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस मामले में अब राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा है। राहुल गांधी ने सरकार पर युवाओं के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है।
युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय। मिली क्या? लाठियां। साफ है, मोदी सरकार को न देश के युवाओं की चिंता है, न उनके भविष्य की। क्यों हो? ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुरा कर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों कुचल देंगे। युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों, आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं है। अब वक्त है डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी एसएससी की परीक्षा के मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी सरकार की ये आदत बन चुकी है कि देश के युवाओं का भविष्य चोरी करना। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षाओं में धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर मोदी सरकार की कठपुतली पुलिस की तरफ से बर्बर तरीके से लाठीचार्ज घोर निंदनीय है। बीते 11 सालों में भाजपा ने हमारे युवाओं के भर्ती परीक्षा से नौकरी मिलने तक के सफर को पेपर लीक माफियाओं के हवाले कर दिया। बीजेपी आरएसएस ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। देश के युवाओं में आक्रोश है, अब देश के युवा ये अन्याय नहीं सहेंगे। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में धरना देने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने को लेकर बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने के लिए रात में लाठीचार्ज कर रही है और मीडिया को भी खबर कवरेज से रोका गया। आपने छात्रों के साथ खड़े होने का वादा किया है। बता दें कि रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के तमाम हिस्सों से आए हजारों की संख्या में छात्र कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर अपना विरोध दर्ज करने आए थे और अपने अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति भी दी थी, बावजूद इसके शाम को छात्रों को मैदान से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया गया और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। सोमवार को भी तमाम छात्र रामलीला मैदान के पास डटे रहे, लेकिन बड़ी संख्या में वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि छात्र और प्रदर्शनकारी वहां न पहुंच सके। बता दें कि छात्र परीक्षा में धांधली करने वाले केंद्रों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्राइवेट एजेंसियों की जवाबदेही और लापरवाही करने पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की फीस वापस किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा परीक्षा रद्द होने पर परीक्षा देने के लिए अतिरिक्त मौके की भी मांग की जा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने बुलडोजर जस्टिस पर बड़ा बयान दिया है। गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया जिसमें बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए घरों को ध्वस्त करने पर रोक लगाई गई थी। सीजेआई गवई ने कहा कि उन्हें गर्व है कि शीर्ष अदालत ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की और ये सुनिश्चित किया कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जज की भूमिका न निभा सके। सीजेआई गवई ने कहा कि उन्हें खुशी है कि संविधान के संरक्षक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उन नागरिकों को राहत दी जिनके घर और संपत्तियां बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर से तोड़ी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी का घर सिर्फ आरोपी का नहीं होता, उसमें उसके परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। ऐसे में जब प्रशासन किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करता है और पूरा मकान तोड़ देता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन निर्दोष लोगों को होता है जिनका किसी अपराध से कोई लेना देना नहीं है। सीजेआई ने ये भी साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी करार दिया जा चुका है तब भी उसे कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का अधिकार है। भारत का संविधान ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति के साथ कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई हो। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, देश में कानून का शासन सर्वोपरि है और कार्यपालिका को कभी भी जज बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्यपालिका को जज की भूमिका निभाने दी गई तो ये संविधान द्वारा तय शक्तियों के बंटवारे यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के मूल सिद्धांत पर सीधा प्रहार होगा। दरअसल कुछ वर्षों में देश के कई हिस्सों में अपराधियों या आरोपियों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने की घटनाएं सामने आई थीं। कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन ने दंगों या अपराधों में शामिल लोगों की संपत्तियों को बिना मुकदमा पूरा किए ही ध्वस्त कर दिया। इन्हीं कार्रवाइयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुईं। बी.आर. गवई उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पिछले साल इन कार्रवाइयों को लेकर देश भर के लिए दिशा निर्देश जारी किए और कहा था कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया किसी की संपत्ति नहीं तोड़ी जा सकती। अपने संबोधन के दौरान सीजेआई गवई ने अनुसूचित जाति वर्ग में क्रीमी लेयर
और उपवर्गीकरण पर दिए गए अपने विवादित फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय की आलोचना उनकी अपनी कम्युनिटी ने भी की थी, लेकिन न्यायाधीश का दायित्व जनता की इच्छा या दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि कानून और अंतरात्मा के अनुसार निर्णय देना है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि एक मुख्य सचिव का बच्चा बेहतरीन स्कूलों में पढ़ता है और दूसरी ओर एक मजदूर का बच्चा सीमित साधनों वाली सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो दोनों को एक समान परिस्थितियों वाला मानना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, लेकिन समानता का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं, बल्कि असमानताओं को दूर करने के लिए अलग व्यवहार करना है। सीजेआई गवई ने अंत में कहा कि न्यायाधीश भी इंसान होते हैं और गलतियां कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका का कर्तव्य यही है कि वो संविधान की रक्षा करे और सुनिश्चित करे कि कार्यपालिका और विधायिका अपनी अपनी सीमाओं में रहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुलडोजर जस्टिस के फैसले ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कानून की प्रक्रिया से ऊपर कुछ भी नहीं और कार्यपालिका को कभी भी जज की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलाना सख्ती का सही तरीका है या फिर ये नागरिकों के अधिकारों का हनन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में इन दिनों स्कैम की बाढ़ सी आ गई है। ठग हर दिन नए नए तरीके निकालकर लोगों को फंसाने में जुटे हुए हैं। ताजा मामला एक बेहद चालाकी भरे स्कैम का है, जहां व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजकर लोगों के बैंक खाते साफ किए जा रहे हैं। स्कैमर्स एक खूबसूरत वेडिंग कार्ड के रूप में असल में APK फाइल भेजते हैं। जैसे ही शिकार इसे क्लिक करता है, उसके फोन का डेटा चोरी हो जाता है और बैंक अकाउंट से पैसा उड़ जाता है। ताजा मामला महाराष्ट्र का है, जहां साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स को फोन पर व्हाट्सएप के जरिए शादी का कार्ड आया। देखने में ये कार्ड साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे ही इस पर क्लिक किया गया, पीड़ित के खाते से करीब 2 लाख रुपए गायब हो गए। दरअसल महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक सरकारी कर्मचारी को व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजा गया। कैप्शन था, वेलकम, शादी में जरूर आइए। जैसे ही उसने क्लिक किया, कुछ ही देर में अकाउंट से 1,90,000 रुपए उड़ गए। दरअसल ये कोई कार्ड नहीं बल्कि खतरनाक APK फाइल थी, जिसने उसका बैंकिंग डेटा चुरा लिया। पिछले साल भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब वेडिंग कार्ड के बहाने ठगी हुई थी। अब फिर से ये ट्रेंड बढ़ रहा है और आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस स्कैम से कैसे बचें, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अनजान नंबर या ईमेल से आए मैसेज को कभी क्लिक न करें। अगर कोई मैसेज संदिग्ध लगे तो भेजने वाले को कॉल करके वेरीफाई करें। सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति को निजी जानकारी न दें। संदिग्ध मैसेज मिलने पर तुरंत ब्लॉक करें और पुलिस या साइबर सेल को रिपोर्ट करें। ठग अब भावनाओं और रिश्तों का सहारा लेकर लोगों को फंसा रहे हैं। शादी का न्योता सुनकर कोई भी लापरवाह हो सकता है, लेकिन याद रखिए, डिजिटल दुनिया में भरोसा करने से पहले जांच जरूरी है। सतर्क रहें, तभी सुरक्षित रहेंगे। ये स्कैम दिखाता है कि अब ठग केवल लॉटरी या कॉल सेंटर जैसे पुराने तरीकों से नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और सामाजिक परंपराओं का फायदा उठाकर वार कर रहे हैं। शादी का न्योता सुनकर कोई भी बेफिक्र हो सकता है, लेकिन यही लापरवाही ठगों के लिए सोने का मौका बन सकती है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? बिल्डर, ब्रोकर, कस्टमर या गवर्नमेंट? मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि एक फ्लैट अगर 10 बार सेल हो रहा है तो गवर्नमेंट को 10 बार स्टैंप ड्यूटी चाहिए। रोड तो 10 बार नहीं बन रहा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी 10 बार नहीं देने, क्यों चाहिए 10 बार स्टैंप ड्यूटी? ये तो आपने कुछ नहीं गिना, ये तो एटलीस्ट सेल हुआ है। अभी जो रीडेवलपमेंट मैं कर रहा हूँ, बॉम्बे में कर रहा हूँ, जो भाव में मैं बेच रहा हूँ, 50% ऑफ द सेल प्राइस गवर्नमेंट लेती है। 50% ऑफ सेल प्राइस सरकार लेती है। स्टैंप ड्यूटी, GST, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन टैक्स, लेबर सेस, एडिशनल FSI चार्जेस और वगैरह 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 वगैरह। यदि आप लोग भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हो तो मेरी बात ध्यान सुन लो। भारत में एक नई एप्लीकेशन की शुरुआत हुई है जो सबसे ज्यादा कमीशन, बोले तो कैशबैक भारतीयों को दे रहा है। चाहे बिजली का बिल भरना हो, मोबाइल का रिचार्ज करना हो, DTH या फास्टैग का रिचार्ज करना हो, सब में आपको भर भर के कमीशन मिलेगा। और इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रिचार्ज करने के पहले ही पता चल जाएगा कि आपको कितना कैशबैक मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एप्लीकेशन कौन सी है, तो प्ले स्टोर पर जाकर पे टू बैक एप्लीकेशन डाउनलोड करना और इस बात को सबसे शेयर करना, क्योंकि किसी ना किसी के लिए 50 रुपए भी बहुत होते हैं।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।